और गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये समझे। एक डायग्राम आपको दिया गया है हेक्सागोन का, और इस डायग्राम में सभी कॉर्नर्स पे एक को छोड़ के, यहाँ सी को छोड़ा गया है, सभी कॉर्नर्स पे आपको पॉजिटिव इक्वल अमाउंट के चार्जेस रखे गए हैं। ए बी एफ ई क्यू सॉरी डी पे चार्जेस रखे गए हैं। और क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि डायग्राम में फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट सेंटर ओ ऑफ हेक्सागोन। इस हेक्सागोन के सेंटर पे जो चार्ज माइनस क्यू रखा गया है, इसके ऊपर टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना लगता है वो आपको क्वेश्चन में बच्चों निकालना है। अच्छा देखें कि भाई जो हेक्सागोन है एक रेगुलर हेक्सागोन है, तो इसके साइड लेंथ सारे के सारे बराबर होंगे। ये भी लेंथ एल का होगा मान लिया जाए, ये भी लेंथ क्या है एल का है, और ये भी लेंथ किसका है एल का है, और इसकी लेंथ क्या है एल है। प्रत्येक साइड लेंथ हेक्सागोन की कितनी है एल है। अच्छा अब ऐसी स्थिति में आपको यहां पे रखे गए चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। इमेजिन कीजिए कि इस प्लस क्यू चार्ज ने इस माइनस क्यू को अपनी तरफ बच्चों एक फोर्स से अट्रैक्ट किया, ठीक है। अच्छा जितना डिस्टेंस इसके और इसके बीच में है उतना ही डिस्टेंस इसके और इसके बीच में है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू तो सेम है। इसमें Q1 Q है और Q2 माइनस Q है, तो जितनी फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पे लगेगा उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इस चार्ज और इसके बीच में होगा, उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इस चार्ज और इसके बीच में होगा, उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके और इसके बीच में होगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का बच्चों फोर्स इसके और इसके बीच में होगा। तो मान लीजिए इसने किस फोर्स से खींचा, एफ से खींचा। इस चार्ज ने किस फोर्स से खींचा, एफ से खींचा। इस चार्ज ने किस फोर्स से खींचा बच्चों, तो इस चार्ज ने फोर्स एफ से खींचा, और इस चार्ज ने किस फोर्स से खींचा बच्चों, एफ से खींचा। अच्छा अब इमेजिन कीजिए बच्चों कि जिस कॉर्नर पे चार्ज प्लस क्यू नहीं रखा गया था, वहां पे अगर हम चार्ज रख देते बच्चों प्लस क्यू, तो ये भी कॉर्नर का जो चार्ज प्लस क्यू है इसको किस फोर्स से खींचता, तो इसको खींचता किससे, कैपिटल एफ से खींचता। ये प्रोबेबल होता, ये फोर्स होता ना बच्चों कि जब हम यहां पे एक चार्ज रख देते क्या प्लस क्यू रख देते, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमने प्लस क्यू चार्ज यहां पे इमेजिन किया वैसे ही एक फोर्स यहां पे ओरिजिनेट हो गया एफ अमाउंट का। अच्छा बाई सिमेट्री देखें, बाई सिमेट्री देख सकते हैं कि ये 6 के 6 फोर्सेस एक दूसरे से इक्वल एंगल पे एक हेक्सागोन के सेंटर पे एक्टिव है। तो इन 6 फोर्सेस के बीच में टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, और किसी भी दो फोर्स के बीच में एंगल कितना है बच्चों, तो यहां पे 60 डिग्री। बाई सिमेट्री कह सकते हैं कि सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट यहां पे क्या होगा, जीरो हो गया। तो क्वेश्चन तो हो गया बच्चों, भाई क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ चार्ज ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू दिस 5 चार्जेस। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम, इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ही यहां पे हमने बच्चों प्लस क्यू चार्ज रखा, सभी 4 चार्जेस का रिजल्टेंट यहां पे क्या हो गया है जीरो। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये जो 5 चार्जेस हैं 1 2 3 4 5, इन 5 चार्ज, ये जो 5 चार्ज हैं जितना मिलके रिजल्टेंट फोर्स यहां पे जनरेट कर रहे हैं उतना ही रिजल्टेंट फोर्स ये अकेला जनरेट कर रहा है। तभी तो ये जैसे ही यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हमारे पास टोटल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। भाई अगर स्टेटमेंट के रूप में देखें तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट
of charges at point A, B, F, E, D equal to a resultant of force of charge at point C। देख भाई 5 के 5 मिलके जितना रिजल्टेंट फोर्स दे रहा है ये अकेला फोर्स दे रहा है, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि माइनस क्यू चार्ज पे मिलके ये पांचों के 5 जितना फोर्स लगाते हैं वो अकेला लगाते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि अगर ये नहीं था तो इन पांचों चार्ज के कारण यहाँ पे क्या रिजल्टेंट फोर्स लगा उसकी वैल्यू निकालनी थी बच्चों। तो हमारा आंसर एक लाइन का हुआ, देयरफॉर resultant force on charge minus q at center due to 5 charges it is same as force due to single charge at C। तो अब देखते हैं कि 5 के 5 चार्जेस का अगर रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे सिंगल चार्ज एट C के अगर बराबर है तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो जैसे ही चार्ज हम C पे रखते हैं प्लस क्यू अमाउंट का, उसके द्वारा इसके ऊपर में लगने वाला फोर्स इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा बच्चों। और ये डिस्टेंस हमने मान लिया क्या है, D ले लिया बच्चों। तो हम कैसे देंगे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारे पास फोर्स, एक चार्ज है Q और एक चार्ज है मैग्नीट्यूड में माइनस Q का, और इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है D। हमारे पास हो गया क्या, K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। अगर यहां D निकालना है तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, यहां पे हेक्सागोन में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये कोई सा भी ट्रायंगल, ये आप देख रहे हैं ना आप, ये एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बन रहा है तब हमारे पास क्या होगा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और 60 डिग्री। एक साइड लेंथ है बच्चों कितना, L। तो अगर ये L है तो ये भी क्या होगा बच्चों, L। ये भी क्या होगा बच्चों, L। इसलिए हमारा D के जगह पे क्या है, तो देयरफॉर D इक्वल टू L के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, K Q अपॉन L स्क्वायर। इट विल बी आंसर। तो इलेक्ट्रोस्टैट में एक सिंपल सा लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। तो पहले हमेशा से कहते आ रहा हूं आप लोगों को कि बच्चों पहले क्वेश्चन को आप देखें और क्वेश्चन को एक अच्छे ढंग से पढ़ें। क्योंकि होता क्या है बच्चों, जिस बच्चे ने क्वेश्चन को पढ़ना सीख लिया वो करीब क्वेश्चन को 80% वो सॉल्व कर लेता है। पढ़ के आप फिर अपने फॉर्मूले अप्लाई करें, उसके बाद आप लोग फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करें, तब जाके आंसर आप लोग चेक करें। तो चलिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट पे और फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।